नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे अपसेलिंग एंड सजेस्टिव सेलिंग के बारे में। अपसेलिंग क्या होती है, सजेस्टिव सेलिंग क्या होती है और इनसे हमें, हमारे रेस्टोरेंट को और हमारे ग्राहक को क्या फ़ायदा पहुंचता है या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है जी। अ, सबसे पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि अपसेलिंग या सजेस्टिव सेलिंग ये ग्राहक को लूटना नहीं होता। ठीक है साहब। अगर आप किसी गेस्ट को डिलीवरी के ऑर्डर में, टेक अवे के ऑर्डर में या रेस्टोरेंट के ऑर्डर में अपसेलिंग कर रहे हैं या सजेस्टिव सेलिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको ये ना माने कि हम ग्राहक को पागल बना रहे हैं या लूट रहे हैं। अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग हमेशा ग्राहक के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग हमेशा रेस्टोरेंट के रेवेन्यू को थोड़ा बढ़ाने के लिए करी जाती है। ठीक है साहब। तो अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग में हर कोई, चाहे ग्राहक हो, चाहे आप हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, हम कुछ एक्स्ट्रा पाते हैं और हमारा एक्सपीरियंस उस रेस्टोरेंट में, उस जगह में और बेहतर होता है। हमारा ऑर्डर हम ज़्यादा इन्जॉय कर पाते हैं। आइए छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ग्राहक ने चिकन बिरयानी खरीदी और आपने उनको अपसेलिंग करी, या तो वर्जिन मोहितो या फ्रेश लाइम सोडा या फिर एक कोक की बॉटल या पेप्सी की बॉटल। जब ग्राहक अपनी चिकन बिरयानी इस ड्रिंक के साथ खाएंगे, जो भी आपने ड्रिंक उनको अपसेल किया है, तो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर होगा। चिकन बिरयानी वो ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे अपने लिए और अपने परिवार के साथ। ठीक है साहब। तो अपसेलिंग किसी भी तरह से लूटना नहीं है। अपसेलिंग करना हमारा फ़र्ज़ है और हमारा काम है, जिससे कि ग्राहक ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस पा सकें, हमारे खाने को, हमारे ड्रिंक्स को ज़्यादा इन्जॉय कर सकें और रेस्टोरेंट 2 पैसे ज़्यादा रेवेन्यू बना सके। ठीक है जी। तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन। इसमें हर किसी की जीत है, किसी की भी हार नहीं है। आइए समझते हैं अपसेलिंग क्या होती है। अपसेलिंग वो होती है, मान लीजिए गेस्ट ने आपसे बोला कि मुझे दाल बाटी चूरमा खाना है और आपने उस दाल बाटी चूरमा के साथ उन्हें मसाला कोक अपने ड्रिंक्स मेन्यू से अपसेल करी। वो होती है अपसेलिंग, कि ग्राहक आपसे ये मांग रहे हैं, आप ये तो उनको देंगे ही, कुछ और उनको साथ जोड़ के देंगे। ठीक है जी। इसको कहते हैं अपसेलिंग। ठीक है साहब। गेस्ट ने अगर आपसे मांगा फ़िश टिक्का, तो फ़िश टिक्का के साथ आपने बोला कि सर फ़िश टिक्का के साथ आप हमारा कलमी कबाब, जो हमारी चिकन की स्पेशलिटी है, या आप हमारा कोई और आइटम ट्राई करें, तो वो होगी अपसेलिंग, क्योंकि ग्राहक जहाँ एक चीज़ मांग रहे हैं, आप उसके साथ उनको दूसरी चीज़ भी दे रहे हैं और उनका बिल ज़्यादा हो जाएगा। सजेस्टिव सेलिंग होती है, ग्राहक ने आपसे मांगा चाइनीज़ थाली, आपने कहा सर चाइनीज़ थाली आपकी बहुत अच्छी पसंद है, इसके साथ साथ हमारे पास राजस्थानी थाली, दाल बाटी थाली और एग्जीक्यूटिव थाली भी अवेलेबल हैं। ये हो जाएगी सजेस्टिव सेलिंग, क्योंकि आप ग्राहक को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। ग्राहक ऑलरेडी थाली खाना चाहते हैं, पर उन्हें आप दूसरे ऑप्शंस भी दे रहे हैं कि और क्या हम थाली में रखते हैं, और आप सजेस्ट कर रहे हैं। सजेस्ट का मतलब होता है आप उनको बता रहे हैं कि सर हमारे पास ये भी है अगर आप खाना चाहें। चाइनीज़ थाली तो हमारी बेहतरीन है, पर हमारी दाल बाटी और राजस्थानी थाली बहुत ही उम्दा है और आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है। तो अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग में थोड़ा फ़र्क होता है, जैसा अभी हमने बात करी। अपसेलिंग होती है चीज़ को अप करना, मतलब कोई अगर 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो उनको 120 रुपये की चीज़ देना, या 100 रुपये की चीज़ के साथ 50 रुपये की चीज़ और जोड़ देना। और सजेस्टिव सेलिंग होती है ग्राहक को बताना कि सर आप ये मांग रहे हैं, हमारे पास और भी इसी तरह की चीज़ें हैं। जैसे ग्राहक ने बोला भाई मुझे मटका चिकन ला दो, बड़ा सुना है मटका चिकन के बारे में आपके यहाँ। तो आप ग्राहक को बोलें कि सर मटका चिकन तो हमारा शानदार है ही, पर इसके साथ आप बटर चिकन, चिकन साग वाला, हांडी चिकन, तवा चिकन, ऐसे भी कई आइटम ट्राई कर सकते हैं और आपको ये भी बहुत पसंद आएंगे। तो ये होती है सजेस्टिव सेलिंग। ठीक है जी। आइए अब थोड़ा और सीखते हैं कि अपसेलिंग कैसे करनी है। अगर आप एज अ सर्वर या एज अ काउंटर एग्जीक्यूटिव या एज अ मैनेजर अपसेलिंग करना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा कि जो येस और नो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सर क्या आप ड्रिंक पिएंगे? नो। क्या आप मीठा खाना पसंद करेंगे? नो। प्लीज़ याद रखिए कि ह्यूमन नेचर ऐसी है, हमारी नेचर ऐसी है कि अगर आप हमें येस और नो क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़्यादातर जवाब नो ही आएगा। अभी जैसे आपको उदाहरण दिया,
क्या आप ड्रिंक पीना चाहेंगे? नो। ठीक है जी। पर अगर आपको ग्राहक से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन पूछना है तो उनसे आप येस और नो क्वेश्चन की जगह पूछें, सर, मैम, स्टार्टर्स में आप चिकन टिक्का पसंद करेंगे, पनीर टिक्का या हमारा स्पेशल मटन सीख कबाब? गेस्ट को चॉइस दीजिए। हाँ या ना वाले सवाल पूछने से अच्छा ये है कि गेस्ट को हम चॉइस दें कि सर आप ये चाहेंगे, ये चाहेंगे या ये चाहेंगे। सर आप हमारे स्टार्टर्स में दही पपड़ी चाट या चाइनीज़ भेल या दही के कबाब क्या पसंद करेंगे? इससे क्या होता है कि ग्राहक अपने दिमाग में ये नहीं सोचता हाँ या ना, ग्राहक उन आइटम्स के बारे में सोचना चालू कर देता है जिनके बारे में आप उनको बता रहे हैं। तो इससे ग्राहक हमारी चीज़ को खरीद लेता है और हम आगे बढ़ जाते हैं अपसेलिंग के मामले में। हमेशा याद रखें कि गेस्ट को येस और नो क्वेश्चन ना पूछें, गेस्ट को पूछें, गेस्ट को चॉइस दीजिए। आपको अगर उन गेस्ट को मीठा खिलाना है, सर मीठा खाएंगे? ना 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 भाई, बड़ा पेट भर गया हमारा तो। पर अगर आप गेस्ट से पूछें, सर मलाईदार रबड़ी या गर्मा गर्म गुलाब जामुन, इन दोनों चीज़ों में से क्या लेकर आऊँ आपके लिए? जैसे ही आप गेस्ट को इस कॉन्फिडेंस से चॉइस देते हैं, ग्राहक के चांसेस आपसे डिज़र्ट लेने के बढ़ जाते हैं, आपसे मीठा खाने के बढ़ जाते हैं। ठीक है साहब? तो येस एंड नो क्वेश्चन को हटाइए और ग्राहक को बढ़िया चॉइस देना चालू करिए। दूसरी चीज़ और बेहद ज़रूरी चीज़, अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग हम सब तभी कर सकते हैं जब हमें अपने मेन्यू की पूरी नॉलेज है, हमें अपने मेन्यू के बारे में सब कुछ पता है। अगर हमें नहीं पता हांडी चिकन क्या होता है, अगर हमें नहीं पता दाल बाटी चूरमा की थाली में कितनी बाटियां और कितने चूरमे आते हैं, तो हम कभी भी ग्राहक को अपसेलिंग या सजेस्टिव सेलिंग नहीं कर पाएंगे। तो एज अ सर्वर आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप अपने मेन्यू को सीखें। एज अ मैनेजर, एज अ काउंटर एग्जीक्यूटिव आपका फ़र्ज़ है कि आप भी अपने मेन्यू को सीखें और अपने टीम को मेन्यू के बारे में सिखाएं, क्योंकि ओनली एंड ओनली अगर आपको जानकारी होगी अपने मेन्यू की, कौन से मॉकटेल्स हैं आपके पास, कौन से शेक्स हैं, कौन से चिकन के आइटम्स हैं, कौन सी थालियां हैं, कौन से स्टार्टर्स हैं, आप तभी ग्राहक को कॉन्फिडेंटली अपसेलिंग कर पाएंगे। ठीक है जी। तीसरी चीज़, जब भी ग्राहक कोई चीज़ आपसे लेते हैं, मान लीजिए ग्राहक ने कहा साहब मुझे ना अपना आप पनीर बटर मसाला ला के दीजिए, और अगर एज अ सर्वर आपको अपना पनीर बटर मसाला बहुत पसंद है या फिर पनीर बटर मसाला हमारा बहुत ही पॉपुलर आइटम है, तो प्लीज़ गेस्ट की तारीफ़ करिए कि सर आपने बहुत अच्छी चीज़ सिलेक्ट करी है हमारे मेन्यू से, पनीर बटर मसाला सही में बहुत प्यारा आइटम है। ये ग्राहक को दिखाता है कि हम उनके ऑर्डर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि हमें अपने मेन्यू के बारे में आइडिया है, और मे बी ये कोई अपसेलिंग नहीं होगी। पनीर बटर मसाला का ग्राहक ने मांगा और आपने ग्राहक की तारीफ़ करी कि आपने बहुत अच्छी चीज़ सिलेक्ट करी है, तो ये कोई अपसेलिंग नहीं होगी, पर इससे ग्राहक और आपका रिलेशन इतना और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जिससे कि आप आगे ग्राहक को दो चीज़ें और बेच पाएंगे और उनके एक्सपीरियंस को और बेहतर बना पाएंगे। वो जब रेस्टोरेंट में आए हैं या डिलीवरी मंगवाई है तो वो ज़्यादा मज़ा लेंगे उस खाने का। ठीक है जी। तो अपसेलिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। मेन्यू नॉलेज होना, येस और नो क्वेश्चन नहीं पूछना, ग्राहक को हमेशा चॉइस देना अपने खाने के आइटम्स की, ग्राहक की तारीफ़ करना अगर उन्होंने कोई अच्छा आइटम सेलेक्ट किया है आपके मेन्यू से। ठीक है जी। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी यूनिफॉर्म बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपको अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग या अच्छी सर्विस देनी है तो आपकी यूनिफॉर्म बढ़िया होनी चाहिए, आपके बाल बढ़िया होने चाहिए, आपके नाखून बढ़े हुए नहीं होने चाहिए। ये सभी चीज़ें सर्वर के और काउंटर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर के कॉन्फिडेंस को ऐड करती हैं और ग्राहक पे एक बहुत ही बेहतरीन इंप्रेशन डालती हैं। तो अपसेलिंग करें जिससे कि ग्राहक हमारे ज़्यादा खुश हों, अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग करें जिससे कि रेस्टोरेंट 2 रुपये ज़्यादा कमा पाए, और अपसेलिंग और सजेस्टिव सेलिंग करें जिससे कि आप एक बेहतरीन सेल्समैन बन पाएँ और ग्राहक को और खुश करके भेजें अपने रेस्टोरेंट से या डिलीवरी के ऑर्डर्स में या टेक अवे के ऑर्डर्स में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।